हेलो एवरीवन। आज आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन का फोर्थ रूल, इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को 4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से, केवल 4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको मैं पूरा जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में या कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलने के इस पूरे नियम को केवल 4 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा और आप इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसा कि आप जानते हैं कि तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की बनती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में तुलना की अवस्था को, सामान्य अवस्था को 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करके प्रस्तुत किया जाता है और समान अवस्था बताई जाती है। और कंपैरेटिव डिग्री में तुलनात्मक अवस्था होती है, यानी एक को अधिक अच्छा या अधिक खराब बताया जाता है और वहां पर कंपैरेटिव डिग्री बनता है। सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना होगी और उसमें सर्वोच्च स्थान या सर्वोच्चता का सेंस होगा, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। यानी पॉजिटिव डिग्री सामान्य अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च अवस्था होती है। इसको एग्जांपल्स में देखें तो सबसे पहले हमने यहां दे रखा है एक्सप्रेस ट्रेन्स रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन्स। इसका मतलब है कि एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से अधिक तेज चलती है। यहां देखेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना पैसेंजर ट्रेन से की गई है। फास्टर देन जो है वो सिंबल है कंपैरेटिव डिग्री का, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। यथात ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ही व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना हो रही है, इसलिए ये केवल पॉजिटिव बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बन पाएगा। दूसरे में देखिए आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, तो आप यहाँ देखेंगे एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है और ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाना है और सुपरलेटिव भी बनाना है, तो ये कंपैरेटिव तो बन जाएगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ केवल 2 ही व्यक्तियों की तुलना हो रही है। क्या आई एम स्ट्रॉन्ग एज ही, मैं उतना मजबूत नहीं जितना कि वह, तो ये जो है कंपैरेटिव डिग्री बन सकता है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री 2 से अधिक की तुलना के लिए होता है। इसी तरह थर्ड को देखें तो नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। यहाँ भी आप देख रहे हैं एज का प्रयोग किया गया है, पॉजिटिव डिग्री है और ये बिग जो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ जो है इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। और नो अदर का प्रयोग कर दिया गया हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री भी बनता है, यानी ये कंपैरेटिव भी बनेगा, सुपरलेटिव भी बनेगा। इसको बनाने के जब पहले फार्मूले को देख लेंगे तब आप इसको आसानी से बना पाएंगे। आइए नेक्स्ट नंबर का एग्जांपल देखते हैं। तो ये फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ वन ऑफ द मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है। इसको कैसे बदलें, इसके लिए आपको मैं फार्मूले की ओर लेकर चलता हूं और फार्मूले के माध्यम से 4 एग्जांपल्स एंड 4 फार्मूला दे करके आपको इन सब को एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम देखते हैं फार्मूले को कि इनको चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला। तुलना की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एक सामान्य अवस्था, 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की एक सामान्य अवस्था की तुलना को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलनात्मक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री यानी सर्वोच्च अवस्था, जब
दो से अधिक लोगों में किसी एक को या दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक को सर्वोच्च स्थान दिया जाए तो वहां सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ये डिग्री जो है स्पेशली एडजेक्टिव और एडवर्ब की बनती है। एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच और एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच की डिग्री बनती है। तो डिग्री को बदलते समय हम ये ध्यान देंगे कि पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा वो यदि अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में बनती है। और जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं की हो तो वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों बन सकती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री तभी बनेगा जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे और उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, और पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, या पॉजिटिव को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, या कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलने के हमें किन किन नियमों को ध्यान देना चाहिए, इसको मैं थोड़े में एक छोटे फार्मूला के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इसमें कुछ सेंटेंसेस के प्रोसेस और उनके रूल्स या उनके मेथड्स मैं लिख कर ले आया हूं, आप उसे देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद आप एक्सरसाइज हल करने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज जो आपने पहले देखा, उन एक्सरसाइजेस को हल करने के लिए आपको इन सभी मेथड को जानना आवश्यक है। आइए देखते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी अवस्था, तुलना की अवस्था का इंटरचेंज। तुलना की जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन है। ये पॉजिटिव डिग्री जिसे हम PD से संबोधित करेंगे या इंगित करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री को CD से इंगित करेंगे और संबोधित करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री को SD से संबोधित करेंगे या इंगित करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होगा। रूल नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 की पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट 1 होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर एज और एज। आप यहाँ ध्यान देंगे कि पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट डॉट एज या शो डॉट डॉट एज का प्रयोग होता है, और कंपैरेटिव डिग्री में डैन का प्रयोग जरूर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग जरूर होता है। तो इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2 है, इन दोनों की तुलना की जाती है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर उसके बाद एज, फिर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्रयोग की जाएगी। जब इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट 2 पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट या नेवर होगा, फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, फिर देन होगा, फिर सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। उसके बाद इसे जो है कंपैरेटिव डिग्री बदल दिया जाएगा। यहाँ ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि पॉजिटिव डिग्री जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा। इसका एक फार्मूला आपको देखने को मिलेगा जब आप रूल नंबर 3 अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के रूल्स को देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसकी वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव का जब नेगेटिव बनाना होता है तो कंपैरेटिव बन जाता है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री यदि अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में बनता है। इसलिए यहाँ नॉट या नेवर का प्रयोग जरूर किया जाएगा। इसी तरह रूल नंबर 2 देखेंगे कि जब पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो जाएगा, यानी इसमें नॉट या नेवर नहीं लगाया जाएगा। जैसे इसमें देखिए सब्जेक्ट 1 होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद नॉट या नेवर, फिर मेन वर्ब होगा, फिर शो, उसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होगी, फिर एज, फिर सब्जेक्ट 2 होगा। और जब इसको कंपैरेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट 2 पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन और सब्जेक्ट 1 होगा। इसमें आपने देखा कि ये नॉट या नेवर हट गया और ये कॉमन अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बनेगा। इसकी सुपरलेटिव डिग्री, इन दोनों सेंटेंसेस की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 ही व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है, और जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना हो तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री भी बनता है। जैसे यहाँ 3rd और 4th रूल पर देखेंगे तो 3rd और 4th रूल में 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की ओर संकेत किया गया है, जिसके लिए
अलग से शब्द है नो अदर और इसमें है वेरी फ्यू। इनके सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं इसे आप देखें, ये तीनों में कन्वर्ट होते हैं। जैसे नो अदर है यदि पॉजिटिव डिग्री तो उसमें सब्जेक्ट होगा वन, नो अदर के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर सो, फिर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर सब्जेक्ट टू। जब आप इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट टू पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होगा, फिर देन, फिर एनी अदर। ये जो नो अदर है वो एनी अदर में बदल जाता है और ये सब्जेक्ट वन बाद में बन जाता है। अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, तो जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें भी सब्जेक्ट टू ही से स्टार्ट होगा, फिर ये हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और द का प्रयोग करेंगे और जो एडजेक्टिव होगी उसकी सुपरलेटिव डिग्री लगाई जाएगी और उसके बाद नो अदर और एनी अदर जो लग रहे हैं वो हट जाएंगे, फिर जो बचेगा वो सब्जेक्ट वन हो जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा। ये सब्जेक्ट वन इधर था, यहां आकर ये एक्स्ट्रा वर्ड बन जाता है, ये एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट, अब वो सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा। इसी तरह वेरी फ्यू के भी सेंटेंसेस आप देखें तो वेरी फ्यू के सेंटेंसेस में पहले वेरी फ्यू होगा, फिर सब्जेक्ट वन होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा, फिर उसके बाद एज और पॉजिटिव डिग्री, ये आप देख ही रहे हैं सब में आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बार बार मैं इंगित कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टेंस के अनुसार हमेशा प्रयोग होंगे और एडजेक्टिव की डिग्री पॉजिटिव डिग्री होगी, तो फिर उसके बाद एज होगा, फिर सब्जेक्ट टू होगा। फिर जब आप वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो इसमें भी सब्जेक्ट टू पहले हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा। क्योंकि ये वेरी फ्यू वाले और नो अदर वाले सेंटेंसेस नेगेटिव में होते ही हैं, इसलिए ये अफर्मेटिव में बन रहा है। फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होगी, फिर देन लगाएंगे, फिर ये वेरी फ्यू के स्थान पर मेनी या मोस्ट का प्रयोग करके अदर जोड़ेंगे और फिर उसके बाद बचा हुआ जो कुछ वर्ड होगा सब्जेक्ट वन के रूप में वो एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह जब इसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट टू ही पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब होगा, फिर वन ऑफ द, इस वेरी फ्यू के स्थान पर वन ऑफ द का प्रयोग होता है और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। फिर बचा हुआ जो शब्द होगा वेरी फ्यू को हटा करके जो बचा हुआ शब्द होगा वो सब्जेक्ट वन के प्लेस पर लिख दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा वर्ड होगा। इसलिए सब्जेक्ट वन नहीं बल्कि एक्स्ट्रा वर्ड हो जाता है जब वेरी फ्यू और नो अदर वर्ड हट जाते हैं। अब आपने फार्मूला देख लिया है तो आप एक्सरसाइज हल कर सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज और एग्जांपल देखते हैं और इन नियमों को उस पर लागू करके बनाने का प्रयास करते हैं। आपने फार्मूला देख लिया तो फार्मूले को देखने के बाद अब आप इन एग्जांपल्स को आसानी से हल करेंगे और वो देखते हैं कैसे हल होंगे। तो सबसे पहला आपने देखा था कि ये जो है कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को चेंज करते समय ये पॉजिटिव डिग्री में बनेगा और पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते समय ये यदि अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो वो यानी पॉजिटिव डिग्री जो बनेगा वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो ये देख रहे हैं आप अफर्मेटिव में है, इसमें नॉट या नेवर नहीं है तो आपको नॉट या नेवर लगाना है। दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि जब ये सब इस कंपैरेटिव डिग्री में है तो ये सब्जेक्ट टू है और ये सब्जेक्ट वन है। जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट वन पहले आ जाएगा, यानी यहां हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन्स डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, डू नॉट रन सो फास्ट। अब यहां शो का प्रयोग फास्टर जो था वो पॉजिटिव डिग्री में आया, फास्ट हो गया, सो फास्ट एज एक्सप्रेस ट्रेन। इस तरह से आपने इसे देखा कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में बना और ये नेगेटिव सेंटेंस में बना। तो इस प्रकार पॉजिटिव, अब आपके सामने यदि ये पॉजिटिव डिग्री होगा तो कंपैरेटिव डिग्री इस तरह से बनेगा। यानी आप इसको दो नजर से देखें, ये जो है आपस में इंटरचेंज भी होते हैं, अर्थात ये कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा तो ये कंपैरेटिव में बनेगा और इस तरह से होगा, और यदि कंपैरेटिव डिग्री में है तो पॉजिटिव डिग्री में ये फार्मूला होगा। इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा क्योंकि इसमें केवल दो ही तुलनाएं हुई हैं, दो ट्रेन के बीच में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, ये देखिए आपके पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो ये कंपैरेटिव बनेगा। इसमें आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट वन है और ये सब्जेक्ट टू है। जब आप बनाएंगे कंपैरेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट टू पहले होगा, अर्थात होगा ही, और ही के साथ इज, नेगेटिव में नॉट, ठीक है,
और स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हो जाएगा स्ट्रॉन्गर देन आई, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई। इसको भी आप सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बना पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये इसमें दो ही व्यक्तियों की तुलना हो रही है, इसलिए ये दो बनेंगे, यानी ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री और ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। ऊपर क्या था? ये था आपका कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। यहाँ आप देखेंगे कि नो अदर का प्रयोग हुआ है। फार्मूले में आपने देखा कि नो अदर जो है प्रयोग किया गया हो तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री भी बनती है, अर्थात ये पॉजिटिव डिग्री में है, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों बनेगा। कैसे बनेगा इसको देखते हैं। तो आप पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। कंपैरेटिव डिग्री में पहले कौन आता है? सब्जेक्ट टू, जो बाद में है, तो इसको लिखेंगे आप कानपुर इज नो अदर, ऑलरेडी नेगेटिव में होता है, इसलिए फिर आपको नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। तो कानपुर इज बिगर देन, उसके बाद नो अदर को एनी अदर में बदलते हैं, एनी अदर सिटी इन यूपी। कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में भी सब्जेक्ट टू पहले ही होता है, इसको आप लिखेंगे कानपुर इज द, बिगर का सुपरलेटिव होगा बेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर इज द बेस्ट सिटी, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट सिटी इन यूपी। ये हो गया आपका, यहां आप लिख लें, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ये हुए आपके तीनों। अब आप सेंटेंस कैसे भी देखेंगे कि ये दिया हो पॉजिटिव बनाना हो तो इस तरह से जाएगा, कंपैरेटिव दिया हो तो पॉजिटिव इस तरह होगा, या कंपैरेटिव दिया हो सुपरलेटिव ये होगा। इन सबको आपस में इंटरचेंज करके आपको देखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ताकि कोई भी सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस दिया हो तो आप उसे कन्वर्ट कर सकें या उसे इंटरचेंज कर सकें और एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर सकें। आइए रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। एग्जांपल 4 पे कि फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। यहाँ आप देखेंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंस दे रहा है, वन ऑफ द मोस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, अर्थात अब इसको आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में बनाएंगे। तो पहले आप इसको कंपैरेटिव बना लीजिए, क्योंकि कंपैरेटिव में सब्जेक्ट सेम होता है। तो कंपैरेटिव में आप लेंगे तो उनका फुटबॉल इज इज मोर पॉपुलर, मोस्ट का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर पॉपुलर देन वन ऑफ द मोस्ट। तो यहां आप मोस्ट अदर या मेनी अदर लिख सकते हैं, देन मोस्ट अदर गेम्स। फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स या मेनी अदर गेम्स। ये हो गया आपका कंपैरेटिव। जब पॉजिटिव डिग्री में आएंगे तो अब आपको ध्यान देना होगा कि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू से शुरू होता है और सब्जेक्ट वन पहले हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा वेरी फ्यू गेम्स। रूल को आप देखेंगे, रूल नंबर 4 जो आपने देखा तो उसमें देखा कि ये वन ऑफ द मोस्ट है या मोस्ट अदर है, तो इसमें जो है पहले वेरी फ्यू आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री बनाते समय, और इसका सब्जेक्ट वन यही गेम्स है, तो हो गया वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज
इस तरह से ये 4 एग्जांपल्स जिनको आपने इसमें आप लिख लीजिए। ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। ये सब एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए। इनको इंटरचेंज आप करेंगे, ये दिया हो तो कंपैरेटिव इस तरह का बनेगा या ये दिया हो तो सुपरलेटिव ये बनेगा, यानी ये भी आपस में इंटरचेंज होंगे। इनको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें, इनकी एक्सरसाइज करें, इनके फार्मूले को अगेन एंड अगेन जब आप देखेंगे, उनकी एक्सरसाइजेस करेंगे तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।